बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। लाइफस्टाइल विद अक्सा के किचन में आप सबको वेलकम कहते हैं। माओं के हाथों की रोटियों की क्या ही बात होती है, और लच्छेदार पराठे उनके हाथ, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है खा के। तो बस आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर जिसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर घर में कभी कोई मेहमान आ जाए या कभी रोटी बनाने को दिल ना चाह रहा हो तो बस इसको फ्रीज़र से निकालेंगे और बनाएंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि इसमें एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप नोट करेंगे तभी आपको जो है वो मज़ेदार लच्छेदार पराठे आपको बनाने के लिए आएंगे। तो जब भी आप इसको बनाएंगे मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस फिर अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वीडियो को एंड तक देखना है और आपने हर स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि हर एक पेड़े पर एक नए स्टाइल से मेरी अम्मी आज आपको पराठे बनाना सिखाएंगी। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपके पराठे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इतने अच्छे बने हैं। तो चलें, अब हम पराठे बनाने से पहले हम आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर आटा जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने गूंदना है, कोई इसमें साइंस नहीं लड़ानी हमने। हम यहाँ पर सफ़ेद आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो इसमें गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, जिस किस्म का मर्ज़ी आप चाहे आटा ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया 4 कप आटा। इसमें हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। देखें चीनी भी दानेदार है, ठीक है। अब इसमें हमने 1/4 कप के करीब जो है, थोड़ा सा हमने बचा लिया है, हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। और पहले हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ऐसे हमने मुट्ठी से दबा दबा के इसको मिक्स करना है ताकि चीनी और नमक जो है वो अच्छे से हर जगह पर चला जाए। अब हम इसको आम पानी से गूंदेंगे, और जिस तरह से आम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम रखेंगे। ना हमने इसको सख्त रखना है, ना हमने इसको ज़्यादा नरम रखना है, बिल्कुल इसको नॉर्मल आटे की तरह। चलें अब हम इसको गूंदते हैं। ये देखें आटा हमने सारा इकट्ठा कर लिया है, और इसको बस हम गूंद लेंगे। जब ये इस तरह से चिपकना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। ये देखें बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। डॉन के पराठे इतने महंगे मिलते हैं, और इन पराठों का उन पराठों के साथ आप हिसाब लगाएं तो इतनी कम कॉस्ट में हमारे इतने ज़्यादा क्वांटिटी में पराठे बन जाते हैं, और हम इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। रमज़ान में ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो आप इसको सहरी के लिए यूज़ करें, अफ्तारी के लिए इस्तेमाल करें, जैसे आपका दिल करे। लेकिन ये वाकई में आपको ये रेसिपी बहुत फ़ायदा देने वाली है। ये देखें अब हमारा आटा जो है वो गूंद गया है। बस अब हम इसको फाइनल करेंगे, और ये देखें ऐसे जब ये आटा इस तरह से ऊपर को बाउंस हो तो इसका मतलब है हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा जो हमने तेल छोड़ दिया था वो हम लगाएंगे, और इसको 15 से 20 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे। ये देखें ताकि हमारा आटा खुश्क ना हो जाए, हमने इसके ऊपर तेल लगा के अब हम इसे रेस्ट दे देंगे। ये देखें ये क्लिप 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद का है। अब हम जैसे नॉर्मल रूटीन की, जैसे हम रोटी बनाने के लिए पहले पेड़े बनाते हैं, उसी तरह से हम इस तरह से ये पेड़े बना के सारे हम ट्रे में अच्छे रख लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसको कवर करके फिर हम 15 से 20 मिनट का इसको हम रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और ये पेड़ों को भी जो है वो रेस्ट मिल गया है। कुछ हमने बेल लिए हैं। अब हम यहाँ पर
आपको एक एक पेड़े पे एक नया स्टाइल हम करके दिखाएंगे और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। और आप यकीन करें, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये सारा कुछ देख रही हूँ। मुझे भी नहीं आते थे ये मैंने अपनी अम्मी से उसी दिन सीखे हैं। ये देखें, जैसे आम रोटी जैसे हम बेलते हैं वैसे हम इसको पहले बेलेंगे। चाहे आप इसको लंबा बेल लें या गोल आपने बेलना है, वैसे जैसे आपकी मर्ज़ी है। पर ये आटा इतना सॉफ्ट था कि खुद ब खुद शेप पकड़ लेगा। बस ये देखें, हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। देसी घी नहीं लगाना, दूसरा कोई और घी लगाना है वो लगा लें। और ऑयल लगाएंगे तो उससे अच्छे बल नहीं बनते हैं, तो कोशिश करें कि इस रेसिपी में आप घी का इस्तेमाल करें। ये देखें, और जितना ज़्यादा घी लगाएंगे उतने अच्छे जो है वो आपके लच्छेदार पराठे खुलेंगे आसानी से। हमने देसी घी लगा लिया और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर आटा, सूखा आटा हमने फेंकना है। और ये देखें, जैसे हम साड़ी के बल लगाते हैं, ये देखें, ज़बरदस्त। और अब मैं उस दिन के बाद से मैं इस तरह से अपने सुबह पराठे बनाती हूँ। अब यकीन करें, इतनी खुशी होती है, इतने खूबसूरत बल बनते हैं ना, रोटी खाने का भी मज़ा आ जाता है। ये देखें, थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करेंगे। बस अम्मी के हाथों की तो क्या ही बात है, जायके से भरपूर हाथ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको ऐसे रोल करेंगे जैसे हम नॉर्मल पराठे के लिए जो आटा है उसको हम करते हैं, और इसको हम पीछे लॉक कर देंगे। बस ये हमने पेड़ा बना लिया। अब हम इसको रखेंगे और इसको हम रेस्ट देंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पराठे की तरफ। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है ना बल बने इसके अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलें जी, अब हम इसको रेस्ट देते हैं। अब हम नेक्स्ट पेड़ा लेंगे। ये हमने रोटी बेल के रखी हुई थी, अब हम इसके ऊपर करेंगे नेक्स्ट। इसके लिए सबसे पहले इस पे हमने डाल दिया है खुश्क आटा। अच्छा, यहाँ पे हमने छुरी का इस्तेमाल किया है और उसको हमने पहले आटे में हिस्सा से फोल्ड कर लिया है ताकि इसको आटा अच्छे तरीके से लग जाए। और अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। जितने बारीक कट लगाएंगे, ये देखें कितने छोटे छोटे से कट्स लगा रही हैं। जितने बारीक कट लगाएंगे, मेरी अम्मी कही थी, उतने ही अच्छे इसके बल बनेंगे। और वाकई में मैं आपको लास्ट पे कुक करके भी दिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त। हर एक पराठे पे माशाल्लाह माशाल्लाह मुंह से निकल रहा था। ये देखें, अब वहाँ जो अम्मी गई थी इतने बड़े बड़े कट लगवाए हैं, अब उसको भी ये ऐसे। अब इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में किस किस को जो है ना पराठों के ये तरीके पता थे और किस किस के अच्छे बनते हैं। मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं बनते थे पराठे, और आप यकीन करें रोटी खाने को दिल नहीं करता था। लेकिन अब माशाल्लाह से जिस दिन से मैंने अपनी अम्मी से ये सीखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त पराठे और रोटियां बनती हैं। मैं तो अक्सर रोटी पे भी इस तरह से बल डाल लेती हूँ, अब मज़ा आ जाता है। दोबारा से हमने सफ़ेद आटा इसके ऊपर किया और अब ये देखें, जैसे मर्ज़ी इसको बस आपने उठा लेना। ये देखें, अब आपने परेशान नहीं हो जाना, हाँ हमारे तो सारे बल ही ख़राब हो गए। नहीं, ये सारे खुलेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें, अब हमने स्ट्रेच किया और अब बस जैसे आम रोटी का हम पेड़ा बनाते हैं, इसको दोबारा से हम राउंड राउंड कर लेंगे। और ये दूसरा तरीका मैं बताई थी कि ऐसे हम अपनी फिंगर्स पे भी रख के इसको हम कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह, ये देखें, ये भी सारे बल खुलेंगे इंशाल्लाह।
ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इस रेसिपी को रिकॉर्ड करते हुए मैं इतनी खुश हो रही थी ना, मैं कहती थी किसी और को आए ना आए, मुझे आके मैं बड़ी खुश हो रही थी। क्योंकि आप यकीन करें, मुझे रोटी बनाते हुए, पराठा बनाते हुए मुझे बहुत टाइम लगता था। ये अब हम इसको भी रेस्ट दे देंगे। अब हम नेक्स्ट पेड़ा देखते हैं, उस पर अम्मी कौन सा तरीका बता रही हैं हमें। तो बस इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उनको हाथ की आदत है रोटी की, तो इस वजह से फिर उन्होंने इसी तरीके से कहा कि मैं अपने देसी तरीके से बताऊंगी। मैंने कहा चले ठीक है, जैसे आपको इजी लगता है। बस इसको हमने देसी घी लगा लिया थोड़ा सा बेलने के बाद, और इसको अब टर्न करेंगे। ऐसे हाफ टर्न किया, फिर से इस पे देसी घी लगाएंगे, और ये हाफ टर्न उसका बाकी कंप्लीट किया, ये इस तरह से। अब उसकी बैक साइड पे लगाएंगे देसी घी, और इसको बैक साइड से टर्न कर देंगे, ये इस तरह से। ये भी बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप डेली रूटीन में अपने यूज़ भी कर सकते हैं। बस अब इसको हम ऐसे राउंड कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और थोड़ा नीचे रखेंगे, इस तरह से। ये हमने कर लिया, और ये देखें जी, इसके भी माशाल्लाह से बल कितने अच्छे बने। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, ये जो रेसिपी है रिक्वेस्टेड भी है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहा था कि आप जो लच्छेदार पराठे बनाती हैं ना, उसकी रेसिपी आप रिकॉर्ड करवाएं। तो ये बस फिर उन्हीं के लिए है। ये देखें, अब एक और नया स्टाइल। पहले हमने खुश्क आटा लगाया, अब हम इसमें इतने बड़े बड़े कट्स लगा लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे देसी घी, मैंने कोई भी एक स्टेप भी इसमें से कट नहीं किया है, ताकि हर कोई सुकून से देखे और बनाए। ये देखें, दोबारा से अब हम खुश्क आटा लगाएंगे इसके ऊपर। अब हम ये सारे जो हमने कटिंग किए थे पीस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हम इनको इस तरह से किनारों से भी हमने इक्वल रखना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है, ताकि ये अच्छे से रोल हो जाए। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, बस इसको भी अब हम लॉक कर देंगे, और अब हम इसको भी रेस्ट देंगे। ये देखें, थोड़ा सा प्रेस करके भी उन्होंने कहा मैं दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, अब हम इसको रेस्ट देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये हमने इस पे लगा लिया खुश्क आटा, और अब हम देसी घी अप्लाई करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल तरीका, कि बस ऐसे हमने पकड़ के इसको रोल कर देना है। रोल इक्वल होना चाहिए, आपने दोनों तरफ जो है ना बराबर हाथ रखना है। ये ना एक साइड से पतला हो जाए और एक साइड से मोटा हो जाए। अब इसको हम
फिंगर्स पे कर लें या वैसे आप रोल कर लें, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। ये उन्होंने ऐसे वो जैसे कोन नहीं होती, ये उन्होंने वो बनाया था। ये देखें इसके भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह। चलें नेक्स्ट देसी घी लगाएंगे। अब हम वही साड़ी के बल ही रिपीट करेंगे। ये मैंने अम्मी से इसलिए दोबारा बनवाया था, मैंने कहा तब शायद मुझे लगा था सही से रिकॉर्ड नहीं हो सका, उनका हाथ ऊपर चला गया था, तो मैंने इसलिए उनसे कहा था ये आपने दोबारा एक दफ़ा बनाना है, तो ये उन्होंने दोबारा से बनाया था। ये देखें बहुत ईजी है। आटा इतना ज़बरदस्त गूंदा था कि वो इजीली जो जिस तरह से उसको हम शेप दे रहे थे वो उसी शेप में जा रहा था माशाल्लाह। बस इसको भी हमने राउंड राउंड कर लिया और अब हम इसके लास्ट को जो है वो लॉक कर लेंगे इस तरह से पीछे, और इसको भी हम रेस्ट देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये अब हम अपना लास्ट है मेरे ख्याल से। एक्चुअली माशाल्लाह इतने तरीके अम्मी ने सिखाए हैं तो मैं तो भूल ही गई थी कौन सा लास्ट है तो कौन सा फर्स्ट है। तो देखते हैं इसके बाद भी कोई है या नहीं है। तो बस हमने सेंटर में एक उसको आटे पे कट लगा दिया है और अब हम इस पे देसी घी अप्लाई कर रहे हैं। देसी घी अप्लाई करने के बाद हमने इस पे खुश्क आटा लगाया है और अब हम इसको कोन की शेप देना शुरू करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। ये देखिए माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह। ये देखें ये भी इसके भी बल अब रेडी हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बल बने हैं। अब हम इसको भी रेस्ट दे देंगे। अब हम नेक्स्ट रोटी को बेल लेंगे। खुश्क आटा लगाएंगे और अब हम इस पे देसी घी लगाएंगे। खुश्क आटा लगाएंगे और जैसे हम स्कूल में जब लाइट चली जाती थी तो हम पंखे बनाते थे पेपर पे, तो बस इसी तरीके से अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बचपन की यादों को भी ताज़ा करेंगे। ये इस तरह से ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से आटा है कि वो देखें कैसे स्ट्रेच हो रहा है माशाल्लाह। बस इसको भी अब हम राउंड करेंगे। ये देखें इस तरह से बस इसको भी अब हम राउंड कर लिया और इसको भी अब बस हम लॉक कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह ये अब हम इसको लॉक कर दिया और ये देखें माशाल्लाह इसके कितने अच्छे बल बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह।
चलें अब हम इसको भी रेस्ट दे देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे पेड़े हमारे रेडी हो गए और माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाले हैं। फ्रोज़न पराठे बाहर से लेने की बजाय आप घर पर ख़ुद बनाएं, बहुत ही कम पैसों में आपके बहुत सारे पराठे रेडी हो जाएंगे। तो बस अब हम इसको बेल के अब हम इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे। अब फ्रीज़ कैसे करेंगे वो भी अब हम आपको बताते हैं। ये देखें, जैसे हम आम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम थोड़ा सा इस पे खुश्क आटा लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे। ये देखें, ये हाथ के साथ भी आप इसको जैसे मर्ज़ी करेंगे ना, ये सेट हो जाएगा। इसको आपने हल्के हाथों से बेलना है ताकि इसके बल ख़राब ना हो। बिल्कुल आपने ये देखें जैसे अम्मी कर रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। जब मैं रोटी नई नई बनानी सीख रही थी ना, तो अम्मी मुझे कहती थी इस तरह से चलाओ रोलर। मुझे चलाना नहीं आता था, अब माशाल्लाह से मैं चला लेती हूँ। तो ये देखें, अब ये नीचे हमने एक कवर रखा है, प्लास्टिक कवर। ये देखें माशाल्लाह अम्मी दिखा रही हैं कि बेलने के बाद देखो अभी भी उसके जो है ना बल नज़र आ रहे हैं। और हमने ये प्लास्टिक कवर पे रख के ऊपर से एक और प्लास्टिक कवर दे दिया है। बस इसी तरह से हमने अपने सारे पराठे जो हैं वो बेलने हैं और फ्रीज़ कर लेने हैं। एक दूसरे के ऊपर हमने प्लास्टिक कवर रख जाना है। ये एक और आपको करके दिखाएंगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से अभी से अम्मी ख़ुद भी इतना खुश होती हैं जब वो कोई नई चीज़ बनाती हैं। वो कहती हैं देखो मैंने बनाई है, और माशाल्लाह से वाकई में बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, माशाल्लाह से अभी से उसके जो है ना बल्ब प्रोमिनेंट होने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, बस ऐसे ही हम रोटियां बेलते जाएंगे और उसको हम रखते जाएंगे। कभी इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है, नहीं बनाने को दिल करता, तो ये पड़े हों पास तो बहुत हमें जो है ना आसानी हो जाती है हमें। तो बस हम फ्रिज से निकालते हैं, फटाफट उसको बनाते हैं और खा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने जो है वो इसमें खूबसूरत बल आए हैं। तो ऐसे ही अब हमने इसको भी कर देना है कवर प्लास्टिक पेपर से, ऐसे। ये देखें, वो कह रही थी नहीं A to Z सारा रिकॉर्ड करो। तो मैंने कहा बस अब सबको समझ लग गई है, वो फ्रीज़ तो कर ही लेंगे। तो बस ये अब हम इसको भी इसी तरीके से बेलेंगे और प्लास्टिक पेपर के ऊपर रखकर इसको भी हम कवर कर लेंगे। माशाल्लाह। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने आगे भी इसको शेयर ज़रूर करना है। ये देखें माशाल्लाह, इसको भी हमने कवर कर लिया और इसी तरह से हम अपने बाकी पराठे भी बेल लेंगे। और अब यहाँ पे हम पराठे आपको थोड़ा सा कुक करके दिखाएंगे। अच्छा, इसको जब आपने तवे पे डालना है तो आपने देखना है कि जिस हिस्से पे आपके ज़्यादा बल हैं वो आपने नीचे वाले हिस्से पे रखना है, ठीक है। और बाकी आपने वो दूसरा वाला हिस्सा ऊपर रखना है। तो बस फिर आपने ऊपर नीचे वाले हिस्से पे देसी घी लगाना है जैसे हम आम पराठों पे लगाते हैं, और इसको आपने अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह। बस इसको नॉर्मल पराठे की तरह हमने इसको कुक कर लेना है। ये देखें,
ये देखें माशाल्लाह, मेन फोकस जो है ना इस चीज़ पर था कि बल देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसमें बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसको हम थोड़ी देर और कुक करेंगे। फुल जब ये कुक हो जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, एक एक बल जो है वो इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है। अब ये देखें अम्मी आपको किस तरह से दिखाएंगी, ऐसे। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें इतना ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। बस इसी तरह से अब हम अपने बाकी सारे पराठों को कुक कर लेंगे और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और आप लोगों ने इसमें से कौन सा तरीका पिक किया और कौन सा आपको तरीका सबसे ज़्यादा इजी लगा और कौन सा तरीका आप सबसे पहले नहीं जानते थे। तो बस मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं और अम्मी आपके लिए बहुत जल्द बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। बेकिंग की भी रेसिपीज़ आपके सामने ज़रूर आएंगी। तो बस मेरी वीडियोस को एंड तक प्लीज़ ज़रूर वॉच किया करें और अप्रिशिएट किया करें कि जो काम शुरू किया है वो माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करते हैं तभी जो है वो हमारा हौसला बढ़ता है और हम एक नई रेसिपी के लिए दोबारा से खड़े हो जाते हैं कि नहीं आज हमने ये ज़रूर करना है काम। तो ये देखें माशाल्लाह से अब हमारा ये पराठा भी रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत छोटे छोटे से फूल आए हैं और ये गोल्डन ब्राउन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप लोग भी बनाएंगे ना तो आप लोग भी कहेंगे बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।